नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल मुग़ल। आज हम मौजूद हैं जिनाह चौक एबटाबाद में। इसको ख़त्म नबूवत चौक भी कहते हैं और थाना कैंट चौक भी कहते हैं। यहाँ पे ताजरों का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जिनाह चौक से लेके खैबर बैंक के सामने तक ये गैर कानूनी पार्किंग है। तो इसमें क्राइम पेशा लोग आके खड़े होते हैं, फिर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। TMA की आमदन का यहाँ से ये है कि ये हर गाड़ी से जो पार्किंग की फ़ीस लेते हैं वो 50 रुपया फ़ी पार्किंग ले रहे हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने एक और ये काम मुतारफ़ करवाया है कि ये हर गाड़ी से 1 घंटे के बाद 20 रुपये इजाफ़ी चार्ज लेते हैं। इस तरह जो सारा दिन गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनसे ये सैकड़ों रुपए रोज़ाना एक गाड़ी से लेते हैं। जबकि सराफ़ा एसोसिएशन का ये कहना है, जो हमारे सराफ़ा बरादरी है उनका कहना है कि हमारे पास इतने दूर से कस्टमर आते हैं तो वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं, क्योंकि उन्हें पार्किंग की जगह नहीं मिलती यहाँ पे। और इसके साथ साथ जो सराफ़ा एसोसिएशन के लोग हैं, सराफ़ा बरादरी है, उनको ज़ाती तौर पे भी गाड़ियाँ खड़ी करने की यहाँ पे मौका नहीं मिलता और वो दूर जाके उनको गाड़ियाँ खड़ी करके आना पड़ती है। और सबसे असल बात ये है कि हम जो समझते हैं कि ये पार्किंग इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सिर्फ TMA एबटाबाद ने अपनी एक पैदागिरी के लिए, अपनी आमदन बढ़ाने के लिए, और मैं अफसोस इस बात का है कि ये TMA की आमदन TMA एबटाबाद को या कौमी ख़जाने में नहीं जा रही, बल्कि यह ठेकेदार की मिली भगत से हड़प कर ली जाती है। इसलिए आज हम पहले तो आपको बताएंगे कि ये कितनी बड़ी जगह है, यहाँ पे किस तरह की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो उसके बाद फिर हम सराफ़ा बरादरी का भी मौक़िफ़ लेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं और उन्हें क्या क्या मसाइल दरपेश हैं। इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये हम जिनाह चौक से, जो ख़त्म नबूवत के नाम से भी पहचाना जाता है, इस चौक से हम शुरू करते हैं। तो ये देखें, ये मोटरसाइकिलों की इतनी बड़ी तादाद यहाँ पे खड़ी है। और इसके साथ साथ आप देखें कि ये मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ हैं, कैरीडब है, सुजुकी है, मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ हैं। ये लोग सुबह खड़ी करके जाते हैं, वो एक ही दफ़ा TMA को पेमेंट कर देते हैं और TMA वाले दिन को जो गाड़ी यहाँ से निकलती है इसकी जगह दूसरी गाड़ी को पार्किंग के लिए अगर जगह इजाज़त देते हैं तो फिर ये 50 रुपया इन्होंने टोकन रखा हुआ। हालांकि यहाँ पे 20 रुपये टोकन था, तो उसके बावजूद 30 रुपये इजाफी लिए जा रहे हैं। फिर ठेकेदार है, ठेकेदार की मिली भगत से TMA एबटाबाद जो है ये भी उनसे ठेकेदार से पैसे लेते हैं और ठेकेदार लोगों से गैर कानूनी तौर पे 50 रुपये फ़ी गाड़ी वसूल कर रहा है। आप देखें, ये थाना कैंट एबटाबाद के सामने ये बड़ा एहसास इलाका है। वजह यह है कि यहाँ पे ज़्यादातर सराफ़ा बरादरी है, सराफ़ा बाज़ार है यहाँ पे। तो इनके पास जब कस्टमर आते हैं, इतने दूर दराज से आते हैं, तो वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं। ख़ुसूसन ख़वातीन जो आती हैं उनको पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती और फिर ये इनका सराफ़ा बरादरी का कारोबार भी मुतासर होता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सराफ़ा बाज़ार के एक ताजर। हम इनसे पूछते हैं कि ये पार्किंग के हवाले से क्या कहती हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्किंग का मसला ये है कि ये जो पार्किंग है ना जी, ये बेसिकली TMA ने किया हुआ है। ठीक है, वो गवर्नमेंट है, जो चाहे कर सकती है, लेकिन हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट से भी TMA से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पार्किंग बेसिकली ऊपर सराफ़ा बाज़ार वालों की होनी चाहिए। हम शुरू से पहले देख रहे थे ये पार्किंग जो थी सराफ़ा बाज़ार या ऊपर जो बाज़ार उनसे होनी चाहिए। तो प्लीज़ हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पार्किंग हमारे लिए छोड़ें, ये सिर्फ हमारे सराफ़ा बाज़ार में हो। जो हमारे पास जो कस्टमर आते हैं, जो लेडीज़ आती हैं, अकेली आती हैं, जिनके पास ज्वेलरी होती है, हमारे साथ वो लेन देन करती हैं, कुछ गोल्ड की परचेजिंग करती हैं, तो प्लीज़ उनको ये तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो कि गाड़ी हमारे नीचे पास ही खड़ी हुई है, हम सामान लेंगे, उसमें बैठेंगे और निकल जाएंगी। या है कि वो यहाँ से उठा के ज्वेलरी या कोई चीज़ उठा के इतने दूर अकेली जाए या कुछ करे, या कोई मर्द हो कुछ साथ हो, लेकिन मामला तो होता है। तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि ये पार्किंग हमारे सराफ़ा बाज़ार के लिए, हमारी हम दुकानदारों के लिए और हमारे कस्टमर के लिए छोड़ी जाए। साहब, ये आपकी दुकान के साथ ही जिनाह रोड है, तो यहाँ पे गैर कानूनी पार्किंग भी है, तो आपको सराफ़ा बरादरी के इससे मुताल्लिक़ क्या मसाइल है? मैं तो समझता हूँ जी कि ये पार्किंग है या शहर के अंदर, बाज़ार के अंदर जितने भी ताजर बरादरी हैं उनको चाहिए यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी ना करें। ये जितनी जगह भी है ये सिर्फ कस्टमर के लिए छोड़नी चाहिए, ख्वाह वो कपड़े के हैं या ज्वेलरी के हैं या किसी भी शॉप पे जाते हैं, उनके लिए ये जगह खाली होनी चाहिए। क्योंकि नीचे TMA की भी पार्किंग है और 2-3 जगह पे, एक तो वहाँ पे पार्किंग की जगह है, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होनी चाहिए और ये सारी जगह खाली छोड़नी चाहिए ताकि कस्टमर को जो है ना आसानी हो। और सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी समझता हूँ मैं कि हमारी है कि हम अपनी गाड़ियाँ इधर ना लगाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, बात तो ये है, एबटाबाद में जो पार्किंग का मसला है वो सारे बाज़ारों में सबसे मुश्किल सराफ़ा बाज़ार वाली पार्किंग है। सराफ़ा बाज़ार वाली पार्किंग में एक तो ऐसी उन्होंने शिकाशाई बनाई हुई है,
जो गाड़ी खड़ी होती है 5 मिनट के लिए 50 रुपये, जो ज़रा ज़्यादा खड़ी हो जाए 100 रुपये दे दे। ये क्या इनको कौन सा ये कानून है, कौन सा कायदा है? और ये इधर तो पार्किंग की पे होनी ही नहीं चाहिए, ये तो खाली होनी चाहिए। सराफा बाज़ार के लिए गाड़ियाँ आती हैं, मस्तूरात आती हैं और लोग आते हैं और 2 मिनट के लिए आते हैं, 10 मिनट के लिए आते हैं, 100 रुपये दे दे, 50 रुपये दे दें जी। कि ये जो बाज़ार की पार्किंग का जो मसला है, सबसे पहले ये मैन बाज़ार में जो पार्किंग है, जो बाइक वगैरह खड़े होते हैं, ये दुकानदार हज़रात जो अपनी गाड़ियाँ ला के बाज़ार में खड़ी कर देते हैं, इनको ये चाहिए कि अपनी जो गाड़ियाँ हैं या मोटरसाइकिल हैं, इनको बाकायदा ये नीचे TMO पार्किंग है, बड़ी सेफ़ है, बारिश से भी बचती हैं गाड़ियाँ, धूप से, कलर फेड नहीं होते गाड़ियों के। और इनके दुकानदार हज़रात को ये चाहिए कि अपनी गाड़ियाँ जो हैं ये सारी मखसूस जो पार्किंग है उन पार्कों में जाके खड़ी करा करें। जो हमारे कस्टमर आते हैं उनके लिए जगह खाली होनी चाहिए। और ये नीचे जो कैंट थाना के सामने ये सराफा बाज़ार के आगे जो पार्किंग है, ये पार्किंग जो है ये भी ख़त्म होनी चाहिए, ये भी ख़त्म। ये क्योंकि सिर्फ ये जो मैन दुकानदारों के नज़दीक 3 दुकान की जो नज़दीक पार्किंग है, कस्टमर वहाँ पे गाड़ी खड़ी करेगा तो हमारे पास आएगा। तो इसलिए ये जो जितनी भी पार्किंग है, ये जितने भी कस्टमर हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, कोई किस्म का पे नहीं होना चाहिए इनमें। और ख़ास कर ये जो पार्किंग है थाना कैंट के सामने, ये विदाउट पे होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें हम दुकानदारों का भी ये चाहिए कि हम भी इनके साथ मुकम्मल तावन करें। बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला हमारे मेन बाज़ार और स्पेशली सराफा बाज़ार के लिए है, वो है हमारी पार्किंग का मसला। हमारी जो बेसिक पार्किंग थी वो एक अरसे से वक्त थी इस सराफा बाज़ार के लिए 84 के मेरे ख़्याल से, शायद उससे पहले की भी थी, लेकिन 84 से जो थी वो उसके बाद एक पार्किंग और साथ में एक हमारा एक छोटा सा कम्युनिटी सेंटर तो नहीं, सिंपली एक मैदान सा था, ये प्लॉट था, ये वक्फ था सराफा बाज़ार और इस साथ मुत्तसिल मोहल्ले के लिए, जिसमें किसी भी किस्म की कोई बंदा ना तजावज़ कर सकता था, ना करनी थी कोई इस मोहल्ले का कोई इशू, कोई सराफा बाज़ार का इशू, तो वहीं इसी कम्युनिटी सेंटर में हम लोग बैठते थे। और सबसे मेन चीज़ जो है हमारी जो पार्किंग का मसला है, हमारा काम है एक्सपेंसिव, और इस पार्किंग की वजह से हम लोगों का बहुत सारा काम डिस्टर्ब है और ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे होती है रश और TMA ने यहाँ पे नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, जिसका इधर कोई जवाज़ नहीं है कि यहाँ पे वो पार्किंग के पैसे लें। इसी वजह से हमारी गाड़ियाँ पार्क करनी और स्पेशली कस्टमर्स के लिए बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से वो इधर का रुख करने से कतराते हैं कि लोगों के पास पैसे हैं, सोना है, ज्वेलरी है, और एक बंदे को नीचे ड्रॉप करके अगर ड्राइवर निकल जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी का मसला है कि वो किस तरह अपनी गाड़ी को अप्रोच करेगा या कोई उसके साथ हादसा हो सकता है। तो इसलिए मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है और स्पेशली TMA से गुजारिश है कि हमारी खुदारा हमारी पार्किंग वहाँ गुजार करें। ये हम लोगों की पार्किंग है, हमारे इस मोहल्ले की, हमारे सराफा बाज़ार की पार्किंग थी, जिस पे आप लोगों ने आके और नाजायज़ कब्ज़ा किया और उसके बाद यहाँ पे आपने टिकटिंग शुरू कर दी। और बहुत सारे लोग जो हैं वो टिकटिंग से घबराते हैं, और टिकटिंग से क्या घबराते हैं, यहाँ पे हमें जगह ही नहीं मिलती, स्पेस ही नहीं मिलती कि सराफा बाज़ार के किसी कस्टमर की गाड़ी खड़ी हो या हम लोगों की अपनी गाड़ी खड़ी हो। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि इस मसले को हमारे को हल किया जाए। चूँकि जी पार्किंग थाना कैंट के सामने या जी साड़ी बाज़ार की पार्किंग है, इस पार्किंग का नहीं होना चाहिए। उसकी वजह कि साड़ा कारोबार बड़ा डिस्टर्ब होता है। तकरीबन साड़ा सारा कारोबार बढ़िया मीरपुर चला गया, प्लाजा में चला गया। साढ़े को पार्किंग की TMA ने पार्किंग लाई है, इस पार्किंग इतने नहीं होना चाहिए। ये कस्टमर वास्ते दुकानदार वास्ते होना चाहिए कि दुकानदार आके दुकानदार को गाहक आवे और तसल्ली अपनी चीज़ करके जो ले। साड़ा मामलात जोड़े बड़े सेंसिटिव चूँकि साड़ा सोना और चांदी का कारोबार है और इस बिच मुश्किल है साड़ा गाहक साड़ी दुकान दबो के गड्डी आन सी तो बड़ा खुशहाल हो सी, लेकिन इतने पार्किंग की इतनी मुश्किल है कि हर बंदे ने दुकानदार ने अपनी गड्डी लाई है और या आके लुआ छोड़ दें कि भाई साड़ी दुकाना के गाहक ना आए। उस वजह तो असी बड़े डिस्टर्ब हाँ। थाने ने बोगे पार्किंग या जी ये साढ़े सराफा बाज़ार की जी बाज़ार है जो रस्ता आता है, इसकी पार्किंग के ताई साढ़े वास्ते मुश्किल है, असी बड़े डिस्टर्ब हाँ। इतने कुछ 2-4 पैसे ला के बैठे दे, लेकिन असी मुश्किल भी साड़ा गाहक साढ़े को नहीं पहुँचता। उसकी मुश्किल है हालात बाज़ार के ऐसे कि चोर चकार जेब कुतरे ज़्यादा है दिन, कोई बंदा पेमेंट करके नहीं आता। साढ़े से ताई मुश्किल है। कोई बरदराना गुजारिश है
कि इस उत्ते ज़रा गौर किया जुले और ऐसे तरीके से इफामत तफहीम नाल ये मसला हल किया। शहर के अंदर हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं आजकल, क्योंकि हमारे पास पार्किंग नहीं है। जो कस्टमर हम लोगों के आते हैं बाज़ार में ख़रीदारी के लिए, वहाँ पे मखसूस गाड़ियाँ, परमानेंट गाड़ियाँ लगी हुई होती हैं, हमें अपने कस्टमर को गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। इसलिए हमारे कारोबार पे इतना ज़्यादा असर पड़ा हुआ है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब मंडियाँ चले जाएँ, सप्लाई चले जाएँ, देखें उनके पास अपनी पार्किंग है, कस्टमर आता है दुकान के आगे गाड़ी खड़ी होती है, अपनी ख़रीदारी करते हैं, सुकून से चले जाते हैं। हम लोग यहाँ सारा दिन बैठे रहते हैं देखते। तो लिहाजा हम ये दरख्वास्त करते हैं DMO साहब से कि हमारे कस्टमर को पार्किंग की जगह